ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ ଅନସାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପଛେଇ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ହେଲା? पत्रकार के तौर पर आप सवाल तो किसी को भी उठा सकते हैं। आज की तारीख में क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सवाल नहीं उठाते? आप देखिए अभी पिछले ही सत्र में राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति जी बैठे थे तो नीचे किस तरह से कुछ सांसद उनका अपमान कर रहे थे, तो बात तो वो भी थी। तो जिस वक्त मुझे जो ठीक नहीं लगा मैंने उसके खिलाफ बात कही। तो कथा होची जे हमको बाक स्वाधीनता अच्छी, फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी, किंतु कौन कहिबा केतिकी पर्यंत कहि परिबा को लिमिटेशन रहिबा से लक्ष्मण रेखा रहिबा कथा नुहे? नहीं, बिल्कुल रहनी चाहिए। मैं तो काहे कि लक्ष्मण रेखा देउछंती बारंबार? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने हर बार, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं 100 बातें लिखती थी। तो सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता या को नहीं आपण बहुत समय प्रश्न उठाई, मुसलमान संप्रदाय को आपण बहुत समय आक्षेप करती। जड़े सांबादिकर धर्म और कर्तव्य नुहे जे भारतर संविधान जहाँ लिखुची सेकुलरिज्म कथा, धर्मनिरपेक्षतार कथा, ताको मु श्रद्धा करी, ताको सम्मान देवी। मैं जिस चीज के अगेंस्ट रही हूँ, जिसे मैं आज भी मानती हूँ, वो है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी का अपीजमेंट करें। अगर आपको लगता है कि एक मेजॉरिटी में जो वर्ग है, अगर आप उसको दिन में 100 गाली देंगे तो आप सेक्युलर दिखेंगे, मैं उसके अगेंस्ट थी। तो हमारा जो देश है विविधता का देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब रहते हैं। तो जब आप बात करते हैं माइनॉरिटी अपीजमेंट की एज अ सेक्युलर, तो फिर आपका माइंडसेट सिर्फ मुसलमानों की तरफ क्यों जाता है? आप क्यों जैन लोगों के लिए बात नहीं करते? आप क्यों नहीं बौद्ध धर्म के लोगों के लिए बात करते? आप क्यों नहीं सिखों के लिए बात करते हैं? जदि आपण भूल करि नाहंती ताहले एते लोक आपको समालोचना करुथिले काहे कि समस्ते भूल आपण एका ठीक? नहीं, आप ये समझिए कि जैसे जब मैं लिखती थी और जो लोग भी इसके अगेंस्ट बोलते थे या जिसको भी हम कहते हैं विवाद का नाम, तब हम ये नहीं बात करते हैं कि कितने लोग उस बात को समर्थन देते थे। जब मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया तो 17 घंटे तक #आई सपोर्ट जागृति शुक्ला लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब ट्वीट्स 17 घंटों तक लगातार ट्रेंड किए थे। एक कथा ही मु कहूची, तो आपण तो भारत रे किसी कथा कहउचंते विवाद एठी होची, तो ट्विटर जे विदेश रे अछि गोटे संस्था आपण को अकाउंट को काहे के सस्पेंड करूची? 2019 रे कथा ना, 2018 की ये बात है। ट्विटर इंडिया ने सस्पेंड किया था। और उस टाइम पर जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ तो पाकिस्तान में न्यूज़ बनाई गई थी। तो अब आप सोचिए कि मेरा अकाउंट इंडिया में सस्पेंड होता है और मैं आतंकवाद के खिलाफ लिखती हूँ, तो पाकिस्तान क्यों खुश हो जाता है? किसी लोग प्रश्न उठैले जे ईटीवी भोपाल रु मध्य प्रदेश रु आपण लोकसभा टीवी पर्यंत गले। अब एक कह हुए जे लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी रे काम करने हेले गोटे पॉलिटिकल कनेक्शन दरकार, कहार गोटे छत्र छाया दरकार, कहा सहित जोड़ी होगा दरकार। तो कहा सहित आपण जोड़ी हेले बा को फेवर काम कला ना आपण टैलेंट बल रे आपण लोकसभा टीवी रे चाकरी पाइले? मैं जब दिल्ली पहुंची, मैं जब यूपी उत्तराखंड के चैनल में काम करती थी, मैं हर हफ्ते ऑडिशन करने आती थी ट्रेन में बैठ के दिल्ली, और रेलवे स्टेशन उतरती थी, वहाँ से मॉल जाके कपड़े बदलती थी और फिर वहाँ से सीधा नोएडा फिल्म सिटी जाती थी। और इस तरह से मेरा जी में सिलेक्शन हुआ। जब मैं जी में काम करने लग गई तब मैंने राज्यसभा और लोकसभा टीवी के लिए कई सालों तक अप्लाई किया है। तो ना तो मेरा 2016 में बात बनी, ना 2017 में बात बनी। मेरा आखिरकार जो सिलेक्शन हुआ है वो 2018 में हुआ है। तो अगर सिर्फ कनेक्शन की बात होती तो मेरा बहुत पहले हो गया होता। और पॉलिटिकल कनेक्शन मेरे इतने अच्छे होते कि मेरे मतलब मुझे रिकमेंड किया जा सकता होता। तो मुझे लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर या एज एन एंकर मैं लोकसभा टीवी ज्वाइन नहीं करती, शायद वहाँ की एडिटर इन चीफ बन के जाती।